जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रोहित मेहमान और दिल से टीचर है। तैयारी आपने की है दिल से, तो प्लीज़ पहले तो ना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बवंडर बन गया। मेरे को लगता है कि जो चीज़ें आनी चाहिए वो आप तक ना पहुँचे, घूम फिर के कुछ और पहुँचती है। उसके बाद बार बार कुछ ना कुछ छोटी छोटी वीडियो आपको मेंटली स्ट्रेस दे रही है। आप भी देखते सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इग्नोर किया करो। ज़िंदगी में इग्नोर करना है बहुत बड़ी। जैसे मुझे कल शाम में जब रिव्यू पे था तो एक बच्चे ने मुझे सलाह दी कि सर आप किसी की बातों में मत आओ, पढ़ाने पे ध्यान दो। मतलब ठीक है, पढ़ाने पे ध्यान मतलब कि गुस्सा मत हुआ करो। कोई अगर आपको एग्रेसिव करता है तो आप उसके एग्रेशन को इग्नोर किया करो। तो मैं भी आपसे कहता हूँ इग्नोर। अब बात आती है मुद्दे पर। मुद्दे से याद आया कि अभी जो KVS का जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, प्लीज़ वो जाओ और डाउनलोड कर लो। डाउनलोड के ऑप्शन जो हैं अब KVS के साइट पर क्या है, काम कर रहे हैं, तो टेंशन ना लीजिएगा। और स्टिल अगर किसी का नहीं काम कर रहा तो उसने अपने एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट अगर रखा हुआ हो तो वो, और जब ऐप लॉगिन कर रहा हो मतलब KVS की साइट को लॉगिन कर रहा हो तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना लें अगर उनका एडमिट कार्ड ना निकले, एज ए प्रूफ कि भाई हम देख रहे थे लेकिन साइट नहीं चल रही थी यहाँ। अच्छा, दूसरा कि पेपर आसान है या मुश्किल है, ये वाली बात के बारे में जब बात करें तो मैंने ना कल ही मेरे पास पेपर आ चुके थे। ये पेपर हैं हमारे 8 पेपर हैं जो TGT के हैं। TGT के 8 पेपर जिसमें इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, SST साइंस, उसके अलावा फिर आपका फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन का है, और एक पेपर और है उसका। हाँ बता यार, भूल गया। मैथ, तो जोर से बोल देते। मैथ। हाँ मैथ, ठीक है। तो ये मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया मैथ का। तो ये 8 पेपर होने के बाद जब हमने इनकी इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी मैंने पूरा टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद मैंने देखा जो बोल रहे थे ना वहाँ पर भी कुछ बच्चों ने बोला कि TGT का पेपर इतना आसान आया, पेडागोजी इतनी आसानी। देखिए भैया, पेडागोजी आसान नहीं थी। चुनिंदा 40 सवालों में से मुश्किल से 4 या 5 सवाल ऐसे हैं जिनका आप जवाब बिल्कुल डायरेक्ट दे सकते हैं, और जो सबको याद हो गए थे। TLM सबको याद हो गया, लेकिन किसी को एक सवाल ये याद नहीं हुआ होगा कि एक 15 साल का बच्चा है, 5 साल पहले वो जिस काम को नहीं कर पाता था आज उस काम को कर सकता है। उसके नीचे के ऑप्शन ये है, बताइए कौन सा काम। और वो चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद पहला ऑप्शन ये वाला कहता है कि अपने शहर की सफाई के बारे में, दूसरा कहता है आसमान में जाके सफाई के। तो बहुत सारे ऑप्शन है, वो अभी जिक्र नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमने पूरा पेपर पढ़ा तो पूरा पेपर पढ़ने के बाद देखा है कि हर एक सवाल ना, अगर आप कैमरा दिखा पाए तो सवालों का देखो लेवल ABC की तरीके से बढ़िया। कुछ सवाल मेरे बच्चे 1-1, 2-2 वाले बीच के, अगर वरना आप ऑप्शंस देखेंगे तो सवाल सच में ही बहुत बढ़िया है। सवाल जो बढ़िया आ रहे हैं उनके कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैच करने वाले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, सारी चीज़ें रीजनिंग के भी हैं, तो 2-4 क्वेश्चन आसान हुए। और आज भी जब हुआ कि 21 तारीख और 22 तारीख का PRT का पेपर जब हुआ तो उन्हें लगा कि रिमझिम तो उन्हें पता नहीं था, जबकि रिमझिम सबको पता था। वो बात अलग है कि रिमझिम अगर उन्हें पता भी होता तो इतने कम टाइम में जब KVS ने पेपर गया, कुछ ना कुछ चीज़ें लाजमी थी, छूटनी थी। अगर आपसे छूट भी गई तो उसको लेकर डिमोटिवेट ना, मोटिवेट रहे। अब उसके बाद अगर बच्चों को पता चल गया रिमझिम से सवाल आया तो उन्होंने दुनिया भर की रिमझिम की वीडियो देख दी। मैं खुद कहता हूँ कि जो मैंने PDF आपको दी है वो कोई बच्चा पूरा ही नहीं पढ़ पाया, और पूरा पढ़ भी लेगा तो वो इसका मतलब बाकी की सारी चीज़ें भूल जाएगा। तो पेपर जो है, जो भी आके बाहर कहते हैं पेडागोजी बहुत आसान थी, ये था, देखिए इतने आसान नहीं। 4-5 सवाल आसान होने से पूरा पेपर आसान नहीं है। हाँ, मैं उस बात के फेवर में ना पहले था ना अभी हूँ कि एक मीटिंग में सुबह अगर कोई क्वेश्चन आया वो एज इट इज शाम में भी आ जाए, वो गलत था। बट वो मुझे लगा कि वो 1-2 पेपर में आया, बाद में नहीं आया, क्योंकि जब मैंने इनको देखा तो इससे मेरे को डिटेल। तो अगर मैं ये कहूँ पेपर आसान था या मुश्किल था, तो मैं कहूँ पेपर बिल्कुल एक बढ़िया था। लेवल जैसे था वैसा ही लेवल आया। 4-5 छोटे मोटे सवालों को छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ जैसे आज जो पेपर आया उसमें EVS के क्वेश्चन में स्टेटमेंट आना शुरू हुए, तो अगर 21 वाले परेशान थे इस बात से कि रिमझिम का पता चल गया 23 वालों को या 24 वालों को या 25 वालों को, लेकिन अब 25 वाले ये सोच रहे हैं कि भैया इससे बढ़िया तो ना भी पता चलता, 21 वाला मिल जाता, क्योंकि 21 में तो आसान था। 21 वालों के लिए भी पेपर बढ़िया था, उसके अलावा 24 वालों के लिए बढ़िया था, 25 के बढ़िया था, आने वाले 26, 27, 28 में भी बढ़िया होगा। तो प्लीज आप मोटिवेट होकर जाइएगा। ये मत सोच के जाइएगा किसी ने मुझसे ज्यादा कर लिया, किसी ने कम, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन ज्यादा करके आ रहा है कौन कम। आप अपनी मेहनत के साथ जाइए, अपनी शिद्दत के साथ जाइएगा, और आराम से जो आपकी तैयारी हो बेहतरीन है। जिस बच्चे ने सच में बढ़िया से पढ़ा है ना, उसका रिजल्ट भी बढ़िया ही आने वाला है। बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगा, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, और जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड है वो डाउनलोड कर लो, और प्लीज 28 वाले अपने PDF को सेव करके रखना, वरना काम के पीछे होना। बाकी रहा कुछ लोगों का इंटरव्यू प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कब शुरू होगा, हमारे बैच लेट ना हो जाए, तो हम इसको 2 तारीख से आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी क्या क्या KVS का इंटरव्यू का प्रोग्राम होगा। ऑनलाइन ऐप पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। बाकी सारी चीज़ों के लिए आप 9556 9557 व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उसके बारे में आपको बता दिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।